तो हेलो फ्रेंड्स। हेलो, कैसे हैं आप लोग सब। स्वागत है आपका वी आर ए क्लासेस में। एंड देखिए, हम लोग न्यू चैप्टर लेके आ गए हैं। क्वेश्चंस उसके नाम है चैप्टर का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इस क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको इसके कॉन्सेप्ट समझा देंगे, सारे चीज़ बता देंगे, यहाँ तक कि आप समझिए कि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। एक बार आपने वी आर ए क्लासेस से इस वीडियो को देख लिया मतलब आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सारा क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू कर दें। क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कॉमन नेम ऑफ H2SO4। सो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ H2SO4? तो कॉमन नेम है भाई इसका ऑयल ऑफ विट्रॉल। ठीक है, ये बाबू लोग आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ और भी कोई चीज़ है उसको याद कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है म्यूरिएटिक एसिड, ये किसका है? तो ये कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl को। अब ब्लू विट्रॉल किसको कहते हैं? ब्लू विट्रॉल किसको कहते हैं? तो ब्लू विट्रॉल कहते हैं CuSO4.5H2O। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कॉपर सल्फेट। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है पता है? इसको हिंदी में कहा जाता है नीला थोथा। ग्रीन विट्रॉल को क्या कहते हैं? ग्रीन विट्रॉल है फेरस सल्फेट डॉट 7H2O। आपसे पता है एग्जाम में क्या पूछेगा? इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये पूछेगा। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है। एंड नेम, ठीक है। और इसका क्या है? इसका है HCl। और ऑयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं H2SO4 को। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं। देखिए, H2SO4 को जो है ना, किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। किंग ऑफ एसिड तो भाई क्यों कहा जाता है किंग ऑफ एसिड? इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका यूज़ मैक्सिमम बहुत जगह में होता है। इंडस्ट्रीज़ में होता है, बैटरीज में होता है। अच्छा, बैटरी में जो हम लोग जो एसिड यूज़ करते हैं ना, जो इन्वर्टर का बैटरी हो गया, कार का बैटरी हो गया, जिसको तेजाब बोला जाता है, दैट इज़ H2SO4। ठीक है, इसको ऑयल और पेट्रोल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना, थोड़ा ऑयली टाइप होता है थोड़ा, इसीलिए बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एंटा एसिड कंटेंट। देखिए, एंटा एसिड मतलब एसिड को काटने वाला, एंटी पार्टी उसका। अच्छा, तो इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है डाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए। देखिए, कभी कताल क्या होता है कि आदमी खुशी खुशी में ज़्यादा खा लेता है। अब जब ज़्यादा खा लेता है तो उसको पचाने के लिए उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड भी बनने लगता है। अब स्टमक तो एसिड बना दिया, तो उसके लिए उसको क्या हो जाएगा कि हार्ट बर्न होने लगेगा, यहाँ पे थोड़ा जलन टाइप का उसको कुछ लगने लगेगा। तो इसको रोकने के लिए एक फॉर्मुलेशन आता है एंटा एसिड। मे बी वो रहेगा MgOH होल 2 या AlOH होल 3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या रहता है? वो सस्पेंशन रहता है। एंड उसको लेने के बाद क्या होता है ना कि वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो एंटा एसिड होते हैं ना, ये जनरली वीक बेस होते हैं। वीक बेस होते हैं। वीक बेस क्यों होते हैं? वीक बेस से क्या होता है ना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाता है, और प्लस जो स्टमक के टिश्यूज होते हैं वो ज़्यादा हार्म भी नहीं होते हैं, क्योंकि बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सार मिल्क? सार मतलब जो मिल्क मेरा क्या हो गया है? खट्टा हो गया है। तो वैसे मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। और जब दही को जमाना रहता है तो उसमें भी कौन सा फॉर्मुलेशन होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एसिड का नाम लिखा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टार्टारिक एसिड। ये जो है ना इमली में पाया जाता है, टैमेरिंड में। ठीक है, साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन्स में। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, साइट्रिक एसिड आपका ऑरेंजेस में भी होता है, ऑरेंजेस। और लैक्टिक एसिड तो खैर तो आंसर ही है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड? देखो बाबू लोग, ऑर्गेनिक एसिड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक उसी को कहेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। अगर किसी फॉर्मूलेशन में कार्बन हाइड्रोजन दोनों नहीं है तो दैट विल बी इनऑर्गेनिक।
तो यहाँ पे देखो एसिड में क्या है, H2CO3 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, CH3COOH है, यहाँ पे क्या HCOH है, यहाँ पे HCl है। तो H2CO3 CH3COH HCOH, तो ये तीनों क्या हो जाएगा ना आपका ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा, और HCl क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एसिड आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कंटेनर्स मेड अप ऑफ। अब एसिड को हम लोग यूज़ करेंगे तो किस में रखेंगे, तो भाई एसिड को हम लोग जो है ना हमेशा ग्लास के कंटेनर में रखते हैं। ग्लास के कंटेनर में क्यों रखते हैं, तो देखिए एसिड जो होता है ना हाईली कोरोसिव इन नेचर होता है, मतलब वो खा जाता है धीरे धीरे। अगर उसको प्लास्टिक में रखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर प्लास्टिक में रखेंगे तो धीरे धीरे प्लास्टिक का जो वेसल है वो गल जाएगा, ठीक है। मेटल में रखेंगे तो रिएक्ट कर जाएगा, क्ले में रखेंगे तो पोरस इन नेचर होता है, वहाँ से सीप कर सकता है बाहर और रिएक्ट भी कर सकता है, तो बेस्ट है यहाँ पे ग्लास, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और आया है क्वेश्चन, एसी टर्न्स ब्लू लिटमस क्या, ठीक है। ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेगा, अब देखिए लिटमस का तो या तो अगर ब्लू है तो अगर उसको एसिड आएगा तो उसको रेड में चेंज कर देता है, और बेस रहता है तो रेड को ब्लू में कर देता है। तो उसको याद रखने का हम एक ट्रिक बताते हैं। देखिए हम कैसे याद रखते थे कि एसिड मतलब क्या हुआ, खतरा, ठीक है, खतरा। खतरा का साइन क्या होता है, रेड। तो आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिए कि एसिड लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। तो किसको चेंज करेगा, जो ब्लू रहेगा उसी को ना। तो ब्लू को किस में चेंज करेगा, रेड में चेंज करेगा। और इसका उल्टा, अगर मेरे पास बेस आ गया तो वो रेड को किस में चेंज करेगा, ब्लू में चेंज कर देगा। आप लोग लिटमस पेपर मार्केट से खरीद के उसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। उसको सोप पे रगड़िएगा ना तो वो हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। ब्लू तो खैर बेस में वो होता ही है ब्लू, तो एसिड में डालिएगा तो वो रेड हो जाएगा। अब बेस में दीजिएगा तो वो फिर से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लिटमस पेपर बना रहता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना रहता है, जैसे कि लिचेंस वगैरह सब, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड, उसको क्या कहेंगे, तो देखिए दो चीज़ है, एक है होता है लुईस बेस, एक होता है लुईस एसिड। यहाँ क्या चीज़ का बात आ रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर देगा उसको कहेंगे लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट करेगा, अब भाई ये देगा तो कोई एक्सेप्ट तो करेगा ना, तो जो एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको क्या कहेंगे, लुईस एसिड। तो ऐसे याद रखना है, उसको याद ही कर लेना है, ठीक है। बेस मतलब क्या करेगा, डोनेट करेगा। एसिड मतलब क्या करेगा, एक्सेप्ट। तो ए से एसिड और ए से एक्सेप्ट, ठीक है, याद रख लीजिए। आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स गिव एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। देखिए जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ठीक है, एसिड प्लस बेस का, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा सॉल्ट बनेगा एसिड और बेस के रिएक्शन से, ये कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा। तो इसका एक जो है ना फॉर्मूलेशन है, एक कंसेप्ट है जो कि ध्यान रखना है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट जो बनेगा ना वो बनता है न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस वीक बेस है, वीक क्या है, बेस है, तो सॉल्ट जो बनेगा ना वो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। और अगर सॉरी अगर वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा बेसिक सॉल्ट, ठीक है। और अगर अल्कली से बना हुआ है तो वो अल्कली सॉल्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर बेस की जगह अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग अल्कली ले लें जैसे NaOH KOH, दिस ऑल आर अल्कली, ठीक है। तो कभी हम वीडियो लेकर के आएंगे कि जहाँ पे हम बेस और अल्कली के बारे में आपको अच्छे से बताएं। अभी के लिए कि अगर वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेसिस है
तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, या स्ट्रॉन्ग अल्कली है तो अल्कली सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अल्कलाइन सॉल्यूशन कौन देगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होना चाहिए, मेरा वीक एसिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो पहले देख लेते हैं। NaCl किससे बनेगा, NaOH रहेगा और HCl रहेगा, तो बन जाएगा NaCl प्लस वाटर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड तो न्यूट्रल सॉल्ट, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। सोडियम सल्फेट को देख लेते हैं, NaOH प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रल सॉल्ट Na2CO3, तो मतलब NaOH प्लस H2CO3। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 मतलब बेसिक सॉल्ट बनेगा। और NaOH क्या है, एक अल्कली है, तो अल्कली सॉल्ट बनेगा। तो इसका मतलब कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, Na2CO3। ठीक है, समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल्स टू 9 ऑन डाइल्यूशन द pH वैल्यू विल। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है और उसमें आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका है pH बराबर 9। ठीक है, pH जो 9 है इसका मतलब क्या है कि वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, उसमें किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, बेस OH माइनस और एसिड H प्लस। तो अब क्या किए ना कि इसमें मान लीजिए कि OH माइनस है, तो मान लीजिए कि इसमें क्या है ना कि 100 OH माइनस है। एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर ले लेते हैं 100। तो ये जो 100 है ना और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है 200, तो 50% है। अब हम क्या किए कि इसमें डाइल्यूट करने के लिए 500 ml पानी मिला दिए, तो अब मेरा क्वांटिटी कितना हो गया 700, लेकिन OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है 100 ही तो है। तो पहले 200 में 100 था तो 50% था, अब क्या है 700 में 100 है, तो कितना कंसंट्रेशन घट गया, तो पीएच भी क्या हो जाएगा उसी तरह रिएक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। देखिए ये लॉजिक सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है, ताकि आपको इसका आंसर ढूंढने में आसानी हो जाए। इसको रिलेट करके क्वेश्चन अगर चेंज भी कर दे तो आप लोग बना लीजिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। ठीक है, अच्छा, तो पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पता है। पीएच निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि पी ऑफ एच एंड पी ऑफ ओ एच, एच प्लस एंड ओ एच माइनस इक्वल्स टू 14। ठीक है, और पी ओ एच माइनस क्या होता है, ये होता है माइनस लॉग 10 और यहाँ पे ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन। ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH 0.1, 0.01 और 0.001। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि पीएच वैल्यू किसका हाईएस्ट होगा। ठीक है, जैसा कि हम लिखे इसको फिर से हम साइड में लिख देते हैं कि पीएच प्लस POH इक्वल्स टू 14। तो पीएच क्या हो जाएगा 14 माइनस POH, तो हमको क्या निकालना है, यही निकालना है। ठीक है, और हम ये लिख दिए थे लास्ट में भी। ठीक, POH निकालने का जो फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए कि 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, तो ये जब डिसोसिएट करेगा तो कैसे डिसोसिएट करेगा, 1 मोलर Na प्लस आयन और प्लस 1 मोलर OH माइनस आयन, ऐसे ही डिसोसिएट करेगा, है ना। तो इसका मतलब कि माइनस, अगर हम पहला केस के लिए निकालें, ठीक है, पहला केस के लिए निकालेंगे तो क्या है यहाँ पे कि 1 मोलर NaOH, तो OH माइनस कितना हो जाएगा 1 मोलर होगा, है ना, 1 मोलर होगा, तो POH बराबर कितना हो जाएगा माइनस लॉग 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। और जब आप इसका वैल्यू निकालिएगा ना तो इसका वैल्यू आता है 0। ठीक है, तो अब हम इसके लिए निकाल लेते हैं पीएच बराबर क्या था, तो 14 माइनस POH, तो बराबर 14 माइनस 0, तो कितना आ गया मेरा 14 आ गया। तो पहला केस का मेरा
pH कितना आ गया, 14 आ गया। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, तो पहला केस का कितना आया, 14 आया। अब इसके लिए निकालते हैं, ये है 0.1 मोलर NaOH, तो ये डिसोसिएट कैसे करेगा, 0.1 Na प्लस और 0.1 OH माइनस। तो फिर निकालेंगे POH माइनस लॉग बेस 10 और OH माइनस का कंसंट्रेशन, तो क्या होगा माइनस लॉग 10 और 0.1। ठीक है, इसका वैल्यू जो होता है ना वो होता है 1। तो इसमें निकालेंगे PH बराबर 14 माइनस 1, तो कितना आ गया 13, है ना। तो यहाँ पर इसका वैल्यू लिख देते कितना, तो इसका था 14 और इसका था 13। ठीक इसी तरह इसका भी निकालिएगा ना, तो आपको ऐसे ही निकालना होगा। इसका वैल्यू आता है 2 और लास्ट वाले के लिए भी निकाल देते हैं, और इसका वैल्यू आता है 3। तो 14 में 2 घटाएंगे और 14 में 3 घटाएंगे, तो कितना कितना आ गया, एक में आया 12, एक में आया 11। तो इसके लिए इसमें होगा 12, इसके आया 11। तो पूछा कि हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसका होगा, तो हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसका होगा, पहला नंबर का होगा, है ना। समझ में आया। अगर आपको दिक्कत हो तो इसको फिर से एक बार देखिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।